आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। पूरी दुनिया का डाटा एक इंसान के दिमाग में आ सकता है। 4 किताबें, 4 शहर, 4 दोस्त, 4 काम, 4 कदम, 4 किलोमीटर और 4 आयतें। क्योंकि अपनी इस कैपेसिटी के इस्तेमाल का तरीका नहीं जानते, लिहाजा हमारी सलाहियत जाया हो जाती है। आप जिस चीज को याद रखना चाहें, आप उसे दोहराना शुरू करते हैं। दोहराने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। मैं अब उस बुनियादी नुक्ते की तरफ आता हूं कि हम अपनी याददाश्त को बढ़ा कैसे सकते हैं। आपने माइक्रोचिप्स देखी होंगी। एक चिप में कितनी मेमोरी होती है? आम मार्केट में मिलने वाली चिप्स 1 जीबी से लेकर 2000 जीबी का डाटा स्टोर कर सकती है। स्पेशल चिप्स की तो कोई लिमिट ही नहीं होती। लिहाजा हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐसी खरबों माइक्रोचिप्स होती हैं और हर चिप के अंदर दुनिया के सबसे बड़े सर्वर के बराबर डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। गोया पूरी दुनिया का डाटा एक इंसान के दिमाग में आ सकता है और यह दिमाग इसके बावजूद 3/4 खाली रहेगा। आप अपनी कैपेसिटी देखिए, लेकिन हम क्योंकि अपनी इस कैपेसिटी के इस्तेमाल का तरीका नहीं जानते, लिहाजा हमारी सलाहियत जाया हो जाती है। हम आज आपको इन चिप्स को इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे, लेकिन आप पहले ये जान लें, कुदरत दुनिया के हर शख्स को यह ऑप्शन देती है कि अपनी याददाश्त को ऐसा संदूक बना ले जिसमें फजूल और कारआमद चीजें गुडमुड हो और इसे जब किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये संदूक में झांके और इसे वो चीज ना मिले, या फिर ये अपनी याददाश्त को मुख्तलिफ फोल्डर्स में तकसीम कर दे। ये इसके कंपार्टमेंट्स बना दे या इन्हें मुख्तलिफ रैक्स में रख दे ताकि जब इसे किसी चीज या इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो ये सीधा उस फोल्डर पर जाए और अपनी मर्जी की चीज ले ले। ज्यादा बेहतर क्या होगा, एक उलझा हुआ गुडमुड संदूक या फिर फोल्डर्स और रैक्स? अब सवाल यह है, ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? यकीनन रैक्स या फोल्डर्स बेहतर होंगे। मैं इस इशू को मजीद आसान बना देता हूं। हम अपने माइंड को मेमोरी कार्ड्स या माइक्रोचिप्स की बोतल या पिरामिड समझ लेते हैं और हम इस बोतल को इंफॉर्मेशन के मुख्तलिफ माइक्रोचिप्स या मेमोरी कार्ड से भर लेते हैं। मसलन हम इन पेपर क्लिप्स को मेमोरी कार्ड समझ लेते हैं और चंद लम्हों के लिए इन तमाम पेपर क्लिप्स से अपनी याददाश्त की यह बोतल भर लेते हैं। अब सवाल यह है कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन किस मेमोरी कार्ड में स्टोर करेंगे और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इतने मेमोरी कार्ड्स में से इसे कैसे ढूंढेंगे। असल में ये एक टेक्निकल इशू है और आप अगर इसे समझ जाएं तो फिर आपको पूरी जिंदगी कम से कम याददाश्त का इशू नहीं रहेगा। मैं अब आपको एक और बोतल दिखाता हूं। आप ये देखिए, ये भी पेपर क्लिप से भरी हुई है, लेकिन इसमें हर पेपर क्लिप के साथ धागा बंधा हुआ है और यह धागा बोतल की नेक से होकर इसकी सेंसरी मेमोरी से बाहर लटक रहा है। चुनांचे आप अब अगर हर माइक्रोचिप में नई इंफॉर्मेशन लोड करना चाहते हैं या फिर इसे ढूंढना चाहते हैं तो यह आपके लिए कितना आसान होगा। जो चिप इस धागे के साथ बंधी है इसमें दोस्तों की इंफॉर्मेशन है, इसमें रिश्तेदारों की मालूमात हैं, इसमें कारोबार, इसमें किताबें, इसमें सफर, इसमें अकाउंट्स, इसमें सियासी इंफॉर्मेशन, इसमें फ्यूचर के मंसूबे, इसमें मजहब, इसमें दूसरे मुल्कों की इंफॉर्मेशन, इसमें परिंदों, जानवरों और दरिंदों की मालूमात और इसमें कपड़ों, जूतों और मेकअप का डाटा है। और इन सब का धागा बोतल से बाहर हर वक्त सेंसरी मेमोरी से लटक रहा है और ये धागे इंफॉर्मेशन की बारिश में से अपनी अपनी मर्जी का डाटा चूज कर बोतल के पैंदे या पिरामिड के पेट में स्टोर करते रहते हैं। और आप जब चाहें, आपको जिस भी डाटा की जरूरत हो, आप चंद सेकंड्स में इसे निकाल लें। आपका माइंड, आपकी याददाश्त आपको कभी धोखा नहीं देगी। अब सवाल यह है कि मेमोरी कार्ड्स के ये धागे बनाए कैसे जाते हैं। इसके 5 तरीके हैं। मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। हमारा अगला अर्तुगल टूर 16 दिसंबर को टर्की जाएगा। आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर उसकी अनाउंसमेंट नजर आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके ऊपर जो नंबर्स दर्ज हैं, आप इन नंबरों पर हमसे राब्ता कर लीजिए। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। पहला तरीका,
आप जिस चीज को याद रखना चाहें आप उसे दोहराना शुरू करते हैं। दोहराने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसे 60, 15, 3 और 1 फार्मूला कहा जाता है। यानी आपको जो बात समझने में घंटा लगा, आप उसे दूसरी मर्तबा पढ़ें या सुनेंगे तो आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। आप उसे तीसरी मर्तबा पढ़ें या सुनेंगे तो आपको सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, और आप उसे चौथी मर्तबा सिर्फ 1 मिनट में याद कर लेंगे। क्योंकि आप चीजों को घंटा, 15 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट दें, मेमोरी कार्ड का धागा वर्किंग और सेंसरी मेमोरी से बाहर आ जाएगा। दूसरा तरीका टीचिंग है। अंग्रेजी का मुहावरा है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग स्टार्ट टीचिंग। यानी आप अगर कोई चीज सीखना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ाना शुरू करते हैं। टीचिंग में मेमोरी कार्ड के साथ धागा बांधने का शानदार तरीका है। आप दूसरों को पढ़ाना शुरू करते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। प्रोफेसरों की याददाश्त इसलिए अच्छी होती है कि ये पढ़ाते रहते हैं। 3, शेयर योर नॉलेज। आप जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं और जो देखते हैं, आप उसे दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करते हैं। आप लोगों में नॉलेज बांटना शुरू करते हैं। आपके मेमोरी कार्ड्स के साथ धागे बंधते चले जाएंगे, आपकी याददाश्त तेज होती चली जाएगी। 4, डायरी लिखें। उंगलियों का दिमाग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। आप जब अपने तजर्बात और एहसासात उंगलियों के जरिए कागज पर लिखते हैं तो यह भी आपको हमेशा याद रहते हैं। क्योंकि आप जो कुछ याद रखना चाहते हैं आप उसे लिख लिया करें, यह आपको कभी नहीं भूलेगा। लिखना कितना अहम है आप इसका कुरान मजीद और दूसरी 3 आसमानी किताबों के फर्क से अंदाजा कर लीजिए। नबी रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर वही लिखवा दिया करते थे, जबकि बाकी तीनों किताबें उतरने के फौरन बाद लिखवाई नहीं गई थी, लिहाजा इनके अंदर तहरीफ हो गई। आप भी अपनी हर फीलिंग, हर इंफॉर्मेशन और हर तजर्बा लिखना शुरू करते हैं। आपके मेमोरी कार्ड के साथ धागा बनता चला जाएगा। और 5, आप इंफॉर्मेशन के टुकड़े कर लिया करें। मसलन मैं आपके सामने एक फिगर लिख रहा हूं, आपके पास 5 सेकंड है, आप इसे 5 सेकंड में याद करके दिखाएं। और 5 सेकंड अब स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे यकीन है आप 5 क्या 500 सेकंड्स में भी इसे याद नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम अगर इसे इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं तो आप ये 2 सेकंड्स में याद कर लेंगे। हमारा दिमाग दरअसल एक वक्त में 4 से ज्यादा डिजिट्स याद नहीं रख सकता, इसलिए दुनिया के 90% पिन कोड्स 4 डिजिट्स में होते हैं। यूरोप और अमेरिका में फोन नंबर भी इसी तरह 4-4 डिजिट्स में लिखे जाते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर भी 4 हिस्सों में होता है। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ 4 डिजिट्स याद रख सकता है। लिहाजा आप जब भी बड़ी बड़ी फिगर्स को 4-4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे आपको ये फौरन याद हो जाएंगी। क्योंकि आप हिस्सों को फौरन गिना करें और इन्हें 4-4 हिस्सों में तकसीम कर दिया करें। आप इजाफी हिस्सों को पहले और आखिर में रख लिया करें और आप फिर कमाल देखें। आप इसी तरह मालूमात को भी 4-4 स्टेप्स में तकसीम कर लिया करें। मसलन 4 किताबें, 4 शहर, 4 दोस्त, 4 काम, 4 कदम, 4 किलोमीटर और 4 आयतें। आपके मेमोरी कार्ड से धागे बनते चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी का माइंड और उसके बाद मुकद्दर जरूर बदलेगी।